तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। और ये हमारा आज का अगला चैप्टर देखते हैं, जहाँ से केमिस्ट्री से हमारे आसपास के पदार्थ, यहाँ से भी आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बिहार दरोगा मेंस में। तो ये भी आप लोग देख के जरूर जाएँ, क्योंकि आपका एक एक नंबर आपके लिए मेरिट के लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कथन जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण ही श्वास लेते हैं, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन सही है और निष्कर्ष भी सही है, और निष्कर्ष कथन का सही व्याख्या करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है, बिल्कुल सही है। सभी पदार्थों का आयतन भी नहीं, सभी पदार्थों का आयतन भी होता है, हाँ ये तो होता है, लेकिन हाँ यही कि किसी का निश्चित होता है, किसी का अनिश्चित होता है, ठीक है। तो आयतन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, बिल्कुल सही है। तो आपका दोनों सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक है। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या है, तो वो लीटर है, ठीक है। फिर है कि पदार्थों के कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान नहीं होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो ये गलत है। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, नहीं बढ़ जाती है, ये कम नहीं होती, बढ़ गई, ये गलती हो गया, ठीक है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, 1 सही और कथन 2 गलत। जब पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे में समायोजित हो जाते हैं तो यह दर्शाता है कणों के बीच रिक्त स्थान, बिल्कुल सही है। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, सही है। यह आकर्षण बल प्रत्येक पदार्थ में समान नहीं, अलग अलग होता है, द्रव में अलग होता है, ठोस में अलग होता है, गैस में अलग होता है। गर्म भोजन की सुगंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे भोजन की महक लेने के लिए पास जाना पड़ता है, इसका कारण क्या है। तो तापमान अधिक होने से कणों की गति अधिक होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्विमिंग पूल में गोताखोर का पानी को काटते हुए आगे बढ़ना पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है। तो ये हो गया कणों के बीच रिक्त स्थान और कणों का आकर्षण बल कम होना, ठीक, ये आपका दोनों है, ठीक है। और लेकिन कणों की गतिशीलता, ये भी तो सही है ना, कणों में भी गतिशील होता है, तो पानी काटते हुए, तो ये आपका तीनों हो जाएगा। अगर तीनों रहता है ना तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपका नहीं तीनों दिया है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कथन 1 ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है, वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुली हो जाती है। तो आपका 1 और दोनों सही है, तो बिल्कुल आप दोनों सही मार सकते हैं। गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, बिल्कुल सही है। कणों की गति तेज और उनके बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। ये जो गैस है उनके कणों की बात करें तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। तो गैसीय अवस्था में अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ठीक। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक। अगला है कि ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कणों की ऊर्जा आकर्षण बल को पार कर लेती है, ठीक। ठोस को गर्म करने पर कण अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, क्योंकि कणों की ऊर्जा आकर्षण बल पर विजय पा लेती है, बिल्कुल सही है। गुप्त ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, बिल्कुल सही है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में वृद्धि होती है, तो ये नहीं कह सकते, तापमान में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, तो ये केवल वृद्धि कह नहीं सकते, तो ये गलत है, ठीक है। तो आपका 2 वाला गलत हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो तापमान और दाब दोनों बदल कर, ठीक। अमोनिया क्लोराइड को ठोस से सीधे गैस में बदलना किसका उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन होता है। सब्लिमेशन का उदाहरण कौन सा है। तो कपूर है, अमोनिया है, अमोनिया नहीं, अमोनिया क्लोराइड ठोस
CO2 यानी शुष्क बर्फ, ये आपका सभी हो जाएगा। वाष्पीकरण की प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो सतही पर होती है। वाष्पीकरण सतह पर होता है, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपका वायु की गति, आर्द्रता और तापमान तीनों हैं, ठीक। वाष्पीकरण के दौरान द्रव अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करता है, इसलिए शीतलता का अनुभव होता है। जैसे कि आपका सुराही वाला में पानी ठंडा होता है, जो मिट्टी के घड़े होते हैं पानी ठंडा होता है, यही कारण है। वाष्पीकरण से शीतलता का अनुभव होने का कारण क्या है? तो ऊर्जा का अवशोषण। प्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्लाज्मा आयनीकृत गैस की अवस्था होती है, बिल्कुल सही है, ठीक। और इस अवस्था में कणों में न्यूनतम ऊर्जा और कण न्यूनतम उत्तेजित होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें बहुत अधिक होता है। वर्ष 1920 ईस्वी में पदार्थ की पांचवी अवस्था से संबंधित गणना किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने। बोस-आइंस्टीन संघनन प्राप्त किया जा सकता है अत्यंत कम तापमान पर बहुत कम घनत्व वाली गैस को ठंडा करके। नीचे दिए गए राशियों और उनके मात्रकों का सम्मिलित कीजिए। तो तापमान, तो इसका क्या होता है? तापमान, देखिए, तापमान को केल्विन में कर सकते हैं, आयतन को घन मीटर में कर सकते हैं, घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है केजी यानी द्रव्यमान बटा मास होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। ये आपका घनत्व का होता है, तो केजी पर घन मीटर होता है, ठीक है। और मास का तो द्रव्यमान होता ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसके थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है? तो पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाते हैं। गर्म करने पर विसरण का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाता है। द्रव के संदर्भ में सही कथन चाहिए तो आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा में विसरण अधिक होता है, तो कण स्वतंत्र होते हैं, अधिक रिक्त स्थान, ये दोनों सही है, ठीक है। मौसमी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी? तो हीलियम भरी जाती है। LPG में कौन सा गैस होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो हीलियम होता है। सबसे अधिक संपीड्यता किस में होती है? तो गैस में होता है। CNG का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो अधिक संपीड्य के कारण। रसोई की खुशबू जल्दी फैलने का कारण क्या है? तो तेज विसरण है, फास्ट डिफ्यूजन। ठोस को गर्म करने पर पिघलने का कारण क्या है? तो कण अधिक स्वतंत्र होते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस द्रव बनता है क्या कहलाता है? तो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कहलाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो घनत्व बोलते हैं। वही मैंने जो द्रव्यमान बटा आयतन बोला। घनत्व तो बढ़ते क्रम में सही कौन सा है? तो पहले वायु है, फिर धुआं, फिर शहद, फिर लोहा। तो ये इनका घनत्व बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे कम वायु का, फिर धुआं का, फिर शहद का, और लोहा का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है? तो कम घनत्व के कारण, ठीक। गलनांक क्या दर्शाता है? तो आकर्षक बल। बर्फ़ का गलनांक क्या है? तो बर्फ़ का गलनांक है आपका 273.16 के, ठीक। अगला है, नहीं 273 नहीं, बर्फ़ का गलनांक, यानी जहाँ पे बर्फ़ गलने लगे, तो इसमें थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन है, लेकिन 273.16 और 15 दोनों होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, मेरे अनुसार यही होगा, लेकिन एक बार आप लोग जरूर इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है, 1% डाउट है, लेकिन 90% मेरे हिसाब से सही है। ठोस से द्रव में परिवर्तन कहलाता है गलन, ठीक। गलन प्रक्रिया में कौन सा समान रहता है? तो तापमान, ठीक है। जल वाष्प में किस तापमान पर बदलता है? जल वाष्प में किस तापमान पर बदलता है? तो आपको पता है कौन से जल वाष्प हो जाता है कौन से तापमान में? तो ये आपका 373 के में होता है, ठीक है। तो मैंने जो बताया ना गलनांक, तो 273.16 वो बिल्कुल सही है, और 373 ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वाष्प वाला ये है और वाला, तो दोनों सही है, ठीक। संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो संलग्न की गुप्त ऊष्मा है अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा, ठीक।
भाप से जलन अधिक क्यों होता है? तो गुप्त ऊष्मा के कारण। जलीय जंतु श्वास कैसे करते हैं? तो घुली ऑक्सीजन है, जो जल में घुली ऑक्सीजन होते हैं उससे। जो पदार्थ ठोस से सीधे तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन बोला जाता है। ठोस CO2 बिना द्रव बने सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है जब वायुमंडलीय दाब होता है एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है। द्रव से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जमना फ्रीजिंग बोलता है। गैस में द्रव का में परिवर्तन कहलाता है तो संघनन कहलाता है। गैस का ठोस में परिवर्तन कहलाता है तो निक्षेप। गैस का ठोस में परिवर्तन तो निक्षेपण, डिपोजिशन। फिर बोला है कि शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पदार्थ की पांचवी व्यवस्था बोस-आइंस्टीन संख्य है। और चतुर्थ प्लाज्मा आपको पता है। अत्यधिक ऊर्जावान एवं उत्तेजित कणों की अवस्था है प्लाज्मा। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्रयुक्त अवस्था है तो प्लाज्मा है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। सूर्य और तारों का चमक का कारण है प्लाज्मा। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च ताप, हाई टेम्परेचर होता है। 2001 में BEC के लिए नोबेल पुरस्कार मिला तो एरिक कॉर्नेल एवं वोल्फगैंग केटरेले को। ठीक है, नाम भी बहुत बेजोर है भाई। बोस, देखिए एक चीज़ है यहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन नहीं जानते ना, जिससे बहुत लोग इनको नहीं पता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन में कौन आंसर मारते हैं? देखिए सबका एक एक नाम है, यहाँ पे 2 लोग का नाम है। तो अगर आपको नहीं पता है ना तो आप जहाँ पे देखें 2 नाम है या 3 नाम है तो वहाँ पे डायरेक्ट उसको मार के आ जाए, आपका आंसर सही हो जाएगा। या ऑप्शन में किसी ऑप्शन का बहुत ही हार्ड तरीके से लिखा गया है, मतलब उसका लिखावट भी बहुत हार्ड है, तो आप उसको ही मार दें। अगर आप उस आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आप तुक्का ऐसे मार सकते हैं तो आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक। बोस-आइंस्टीन संघनन तैयार होता है कम ताप पर। ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंदें बनने का कारण है तो संघनन, कंडेंसेशन होता है। अरे क्या ही लिखा है भाई संघनन को, इंग्लिश तो यही हार्ड है भाई। प्लेट में दूध कप से जल्दी ठंडा होता है। प्लेट में दूध कप से जल्दी ठंडा होता है क्योंकि सतही क्षेत्र अधिक हो जाता है। ठीक। तापमान की SI इकाई क्या है? तो केल्विन। लंबाई की SI इकाई क्या है? तो मीटर। संहाती यानी द्रव्यमान की SI क्या है? देख रहे हैं, द्रव्यमान को शुद्ध हिंदी में संहाती बोला जाता है। तो किलोग्राम सबको पता है। बल के SI जूल, ये बल का SI मतलब न्यूटन होता है। जूल तो कार्य का, ऊर्जा का, दोनों का होता है। दाब का SI सबको पता है, पास्कल होता है। और गैसों को द्रव में बदला जा सकता है तो दाब बढ़ाकर एवं तापमान घटाकर। तो चलिए आज हम लोग का ये भी चैप्टर फिनिश हो गया। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगला चैप्टर हम देखेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।